कब है रक्षाबंधन, जान लें क्या है राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। माता एवं बहनों, राखी बढ़ने के बाद भाई को एक चीज जरूर खिला देना, जिससे भाई का भाग्य जाग जाएगा, उसकी किस्मत चमक जाएगी आसमान के तारों की तरह। माताएं एवं बहनों, आज की वीडियो अगर आप पूरा देखते हो तो मन कर चले आपको सभी ज्ञानवर्धक बातों का पता लग जाएगा। साथ में हम बताएंगे कि रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को एक चीज आपको जरूर ही खिला देना, जो हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। साथ में हम जानेंगे कि भद्रा काल कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। इस समय आप अपने भाई को राखी भूल कर भी ना बंध है, क्योंकि यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। माताएं एवं बहनों, इसलिए आज की वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। आप सभी को हम बता दें कि भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। मित्रों, आपको हम बता दें कि इस वीडियो में हम सभी बातों को बारी बारी से जाने की रक्षाबंधन कौन सी तारीख को मनाया जाएगा, क्या इसका शुभ समय रहेगा, इससे जुड़ी हुई सभी जानकारी को हम जानेंगे कि रक्षाबंधन की महत्वता 2024 में कितनी तारीख को रक्षाबंधन मनाया जाएगा, जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी रक्षा का वचन लेती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। यह त्योहार भाई बहन के बीच स्नेह, विश्वास और बंधन को मजबूत करता है। राखी बांधने के साथ ही मिठाइयां बांटी जाती हैं और घर में उत्सव का माहौल होता है। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार मात्र नहीं है, ये भाइयों और बहनों के बीच के संबंध को मजबूत करने का एक बहुत खूबसूरत जरिया भी है। रक्षाबंधन से जुड़ी एक खास बात बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। शास्त्र और मुहूर्त शास्त्र में भद्रा काल को अशुभ माना गया है। ऐसे में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना बहुत जरूरी होता है। भद्रा में किया गया शुभ कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार जब भद्रा काल प्रारंभ होता है तो इसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, यहां तक कि यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही भद्रा काल में राखी बांधना भी शुभ नहीं माना गया है। मान्यता के अनुसार चंद्रमा की राशि से भद्रा का वास तय किया जाता है। गणना के अनुसार चंद्रमा जब कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि या मीन राशि में होता है, तब भद्रा का वास पृथ्वी में निवास करके मनुष्यों को क्षति पहुंचाती है। माता एवं बहनों, आपको हम सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि जो भद्रा का साया रहता है, यह बहुत ही बुरा माना जाता है और इस समय में किसी भी शुभ कार्य को भूलकर भी नहीं किया जाता है। एवं बहनों, आपको हम बताना चाहेंगे कि मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि और वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा रहता है, तब भद्रा स्वर्गलोक में रहती है एवं देवताओं के कार्यों में विघ्न डालती है। जब चंद्रमा कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि या मकर राशि में होता है, तो भद्रा का वास पाताल लोक में माना गया है। भद्रा जिस लोक में रहती है वहीं प्रभावी रहती है। भद्रा में क्यों नहीं बांधी जाती राखी? रक्षाबंधन पर भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए, इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण की बहन ने भद्रा काल में ही उनकी कलाई पर राखी बांधी थी और 1 वर्ष के अंदर उसका विनाश हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि भद्रा को ब्रह्मा जी से यह श्राप मिला था कि जो भी भद्रा में शुभ या मांगलिक कार्य करेगा, उसका परिणाम अशुभ ही होगा। चलिए माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि रक्षाबंधन की सही तारीख को क्या है और किस दिन मनाया जाएगा रक्षाबंधन। चलिए अब हम आपको सही से जानकारी बता देती है। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल के श्रावण मास के दिन मनाया जाता है। इस साल यह त्योहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। इसलिए आइए, हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का पर्व बहन और भाई के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल के श्रावण मास के दिन मनाया जाता है। इस साल यह त्योहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। यह त्योहार भाई बहन के बीच स्नेह, विश्वास और बंधन को मजबूत करता है। राखी बांधने के साथ ही मिठाइयां बांटी जाती हैं और घर में उत्सव का माहौल होता है। मगर इस दिन राखी बांधने का भी शुभ मुहूर्त होता है।
जिसके बारे में आपको भी जानना चाहिए। दरअसल रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल का साया भी होता है और भद्राकाल में राखी बंधना अशुभ माना जाता है। इस साल भी रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल का साया रहेगा। ऐसे में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आइए अब जान लेते हैं कि हमें राखी किस टाइम बांधना है, किस समय बांधना है। हम आपको सभी जानकारी को बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। आपको हम बता दें कि इस बार रक्षाबंधन यानी कि राखी बांधने का सही समय क्या है, वह हम आपको बता देते हैं। पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ के साथ भद्रा की शुरुआत होगी। भद्राकाल की समाप्ति 19 अगस्त 2024 को दोपहर 1:29 पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। ऐसे में 19 अगस्त को भद्रा के कारण राखी बांधने का मुहूर्त दोपहर में नहीं है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 0:01 से रात्रि 9:07 तक रहेगा। कुल मिलाकर शुभ मुहूर्त 7 घंटे 37 मिनट का रहेगा। इसी टाइम तक रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। अब माताएं एवं बहनों, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जो रक्षाबंधन होता है इसकी टाइम आपको कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो राखी बांधने का आपको जो पूर्ण फल होता है उसका कुछ भी नहीं मिलने वाला। ना तो आपकी भाई को कुछ मिलेगा और ना ही आपको। इसलिए रक्षाबंधन के टाइम आप जब राखी बांधते हैं उसे टाइम पर कुछ बातों को आपको अवश्य ही जान लेना चाहिए, क्योंकि भाई बहन का यह त्योहार बहुत ही पवन और मंगलकारी माना जाता है। इसलिए रक्षाबंधन की इन बातों को आप अवश्य ही गांठ बांध ले चली। हम आपको बड़ी बड़ी से बातें बता देते हैं जिनका आप अवश्य ही ध्यान रखना है, और ऐसी कोई भी गलती आपको भूल कर भी नहीं करना है जो आप रक्षाबंधन के टाइम ऐसी गलती आपको कभी नहीं करना चाहिए। चलिए इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। रक्षाबंधन के दिन सर्वप्रथम राखी भगवान श्री गणेश, शिव जी, हनुमान जी तथा कृष्ण जी को बांधना शुभ होता है। अतः इन्हें राखी बांधना न भूलें। माताएं बहनों को हमारे सभी जो इष्ट भगवान होते हैं उन्हें राखी अवश्य बनना चाहिए। इसके बाद ही आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं, और पहले आप इनको जरूर बंध दीजिए। आप इस बात का ध्यान आप गलती से भी ना भूलें कि हमें राखी अपने सभी इष्ट भगवान को अवश्य ही बांधना है। ऐसा करने से आपके जो भी आपकी सभी दोस्त दूर हो जाते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए हर एक माता बहन को यह अवश्य करना चाहिए। अगर आप राखी नहीं बनते हैं तो आप उनके चरणों में रखी रख दीजिए। यह भी बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी माना जाता है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। राहु काल या भद्राकाल में भूलकर भी भाई को राखी न बांधें। ऐसा करना आपकी भाई के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा माना जाता है। इसलिए अपनी भाई की रक्षा के लिए आप शुभ समय का अवश्य ही ध्यान रखें, जो कि हमने आपको वीडियो में बताया है। आप इस समय पर राखी बांधने और किसी भी समय राखी ना बंध है। जो आपको हमने समय बताया है उसी के अनुकूल ही आप अपने भाई को पर राखी बांधने, तभी यह बहुत ही मंगलकारी और शुभकारी माना जाएगा। इसलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको राखी किस टाइम पर बांधना है, उसी टाइम पर बात है, और किसी दूसरे टाइम पर आप राखी को भूलकर भी अपनी भाई की कलाई पर ना बने। क्योंकि आप अगर किसी भी टाइम आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं तो यह आपके भाई के लिए शुभ नहीं होता बल्कि अशुभ हो सकता है। इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। चलिए माताएं बहनों, हम आपको काले धागे की टूटी फूटी या खंडित राखी अपने भाई को न बांधें। ऐसी राखी बांधने से अशुभ फल मिलता है। ऐसी मान्यता है, अगर आप अपने भाई को ऐसा राखी बांधती हैं जो कि टूटी होती है या फिर अच्छी नहीं होती, तो यह भी आपको नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने भाई को हमेशा एक अच्छी राखी बांध है जो कि कहीं से टूटी हुई ना हो, ना ही वह काली हो। यानी कि राखी हमेशा काली नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने भाई को काली राखी बांधते हैं तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आप अपने भाई को किस तरह की राखी बांध रही हैं। चलिए माता बहनों, आपको यह बात का भी अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि प्लास्टिक तथा अशुद्ध चीजों से बनी एवं अशुभ चिन्हों वाली तथा भगवान की फोटो युक्त राखी भूलकर भी ना बांधें। ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि आपका जो भाई होता है
वह राखी को बहुत दिनों तक धारण अपने हाथ में किए रखते हैं, और ऐसे में हमें भगवान की राखी भूलकर भी अपने हाथ पर यानी कि भाई की कलाई पर नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि यह शुभ तो नहीं मानी जाती, यह अशुभ ही मन जाती है। इसलिए आप अपने भाई की कलाई पर ऐसी राखी को भूलकर भी ना बंध है। यह आपकी भाई के लिए बहुत ही बेकार मानी जा सकती है और आपके भाई पर इससे कोई संकट भी आने की आशंका बनी रहती है। इसलिए आप अपने भाई की कलाई पर कभी भी ऐसी राखी ना बढ़े। ऐसी राखी बांधना आपके लिए बहुत ही अशोक हो सकता है। इसलिए अपने भाई की कलाई पर एक अच्छी रखी सदा राखी अवश्य ही बंद है। यह आपके भाई के लिए बहुत ही अच्छी होगी। माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भैया को राखी बांधते समय सिर ढंकना न भूलें। ध्यान रहे कि भाई और बहन दोनों का सिर ढंका हुआ हो। हर एक माता बहन को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी अपने भाई को राखी माने तो उनका सर हमेशा ढका हुआ होना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी पूजा पाठ करते हैं तो उसका उसे टाइम पर भी हम अपने सर को जरूर ही ढक लेते हैं। इसलिए आपको इस टाइम पर भी अपने सिर पर जरूर ही कुछ ना कुछ तो दिया या फिर रुमाल आप अपने भाई के सिर पर अवश्य ही रखें। तभी आपके भाई के लिए यह शुभ रहता है और आपके लिए भी। इसलिए भी माताएं बहनों को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब हम आपको अगली चीज और बता देते हैं। माताएं एवं बहनों, आपको एक छोटा सा चीज और करना है कि आप अपने भाई को जब राखी बांधती हैं उसे टाइम पर आपको एक मंत्र का उच्चारण जरूर ही कर लेना है। माना जाता है कि जो माताएं बहनें होती हैं वह उन्हें इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके लिए यह बहुत ही मंगलकारी शुभकारी माना जाता है। इसीलिए हर एक माता बहन को इस मंत्र का जब इस टाइम पर अवश्य कर लेना चाहिए। आपको हम मंत्र भी बता देते हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है। अगर आप इस मंत्र का जप करती हैं तो यह आपकी भाई के लिए बहुत ही अच्छा और मंगलकारी रहने वाला है। इसलिए आप जानकारी को पूरा ही जाना, बीच में छोड़कर वीडियो को न जाए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर कर दें। चलिए जान लेते हैं राखी से जुड़ी महत्वपूर्ण वक्त जानकारी। राखी को रक्षाबंधन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक हिंदू त्योहार है जिसे संपूर्ण भारत में हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन को हिंदुओं द्वारा इसके प्रतीकात्मक महत्व के लिए पहचाना और मनाया जाता है। रक्षाबंधन का महत्व एक पवित्र धागे से संबंधित है और इस धागे को राखी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि राखी यज्ञोपवीत जब श्रावण पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त के दौरान धारण की जाए तो यह इसे पहनने वाले की रक्षा करती है। राखी उत्पत्ति और महत्व। श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पवित्र धागा बांधने की अवधारणा या परंपरा कोई नई बात नहीं है। श्रावण पूर्णिमा को ब्राह्मण समाज के बीच पवित्र यज्ञोपवीत को बदलने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन यज्ञोपवीत पहनने या यज्ञोपवीत बदलने के अनुष्ठान को उपाकर्म के रूप में जाना जाता है। उपाकर्म एक वैदिक अनुष्ठान है और ब्राह्मण जाति के हिंदुओं द्वारा आज भी इस अनुष्ठान को संपन्न किया जाता है। राखी के प्रारंभ को देवी इंद्राणी की अत्यंत प्राचीन कथा से जोड़ ढक कर देखा जाता है। यह कथा इस पवित्र धागे की शक्ति का वर्णन करती है। कथा के इस प्रसंग में इंद्रदेव को यह धागा बांधा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें राक्षसों पर विजय प्राप्त हुई थी। राखी दिनांक और समय। राखी को हिंदू चंद्र कैलेंडर में श्रावण पूर्णिमा अर्थात श्रावण माह के दौरान पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण हिंदू कैलेंडर में 5वां चंद्र मास है। श्रावण मास को भगवान शिव और गौरी पूजन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। रक्षाबंधन का अनुष्ठान शुभ मुहूर्त में भद्रा के समाप्त होने पर संपन्न किया जाता है। इस राखी बांधने के शुभ समय को राखी मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। राखी पौराणिक कथाएं, हिंदू महाकाव्यों और लोक कथाओं में राखी के महत्वपूर्ण प्रसंग मिलते हैं। राखी के प्रारंभ को देवी इंद्राणी की अत्यंत प्राचीन कथा से जोड़कर देखा जाता है। यह कथा इस पवित्र धागे की शक्ति का वर्णन करती है। कथा के इस प्रसंग में इंद्रदेव को यह धागा बांधा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें राक्षसों पर विजय प्राप्त हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार
देवराज इंद्र को राक्षसों द्वारा चुनौती दी गई थी और इंद्र राक्षसों की शक्ति का सामना करने में असमर्थ थे। जब देवराज इंद्र युद्ध के लिए जा रहे थे, उस समय देवराज इंद्र को उनकी पत्नी और देवताओं के गुरु बृहस्पति ने एक पवित्र पोटली बांधी थी, जिसे रक्षा पोटली के नाम से जाना जाता है। श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बांधे गए पवित्र धागे पोटली की शक्ति के परिणाम स्वरूप राक्षसों पर देवताओं की विजय हुई। इस प्रकरण ने राखी की शक्ति में दृढ़ विश्वास को जन्म दिया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज ने अपनी बहन को आशीर्वाद देते हुए यह वचन दिया था कि श्रावण पूर्णिमा के शुभ दिन राखी बांधने वाली सभी बहनों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। महान हिंदू महाकाव्य महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को युद्ध के दौरान रक्षा और विजय के लिए राखी बांधने का सुझाव दिया था। उसी महाकाव्य में एक प्रसंग के अनुसार द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के रक्त रंजित हाथ में वस्त्र की एक पट्टी बांध दी थी, जिसके लिए द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य सुरक्षा प्रदान की थी। राखी आधुनिक संदर्भ में रक्षाबंधन को एक ऐसे अनुष्ठान के रूप में देखा जाता है जो भाई और बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तो यह राखी अपने भाई के प्रति एक बहन के अद्वितीय एवं आजीवन प्रेम और पवित्र बंधन को दर्शाती है। प्रेम और स्नेह के लिए कृतज्ञता के भाव के रूप में भाई अपनी बहन को हर तरह की परेशानियों से बचाने और उसकी सहायता करने का वचन देता है। इसीलिए राखी बहन भाई के पवित्र स्नेह बंधन की प्रतिनिधि है। राखी का पर्व इस रिश्ते की महानता को और इस बंधन की शाश्वत प्रकृति को बहुत ही प्रिय तरीके से पुष्ट करता है। वास्तव में राखी की शक्ति के प्रति दृढ़ विश्वास, भाई की दीर्घ आयु की कामना और बहन के लिए सुरक्षा का भाव प्रतिवर्ष समय के साथ बढ़ता जाता है। आधुनिक भारतीय इतिहास भी हिंदू रानियों की कहानियों से भरा हुआ है। जब हिंदू रानियों ने जरूरत के समय में मुगल सम्राटों को राखियां भेजी थीं और इन सम्राटों ने राखी के बंधन का वचन और कर्म से सम्मान रखा था। इसीलिए राखी बांधने की इस पुरानी परंपरा की लोकप्रियता भाई बहन के बीच पवित्र प्रेम और स्नेह के बंधन की स्वीकृति है। राखी अनुष्ठान राखी के उत्सव पर विभिन्न रस्मों को संपन्न किया जाता है। इसमें बहन भाई की आरती उतारती है, भाई की दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करती है। भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले भाई के मस्तिष्क पर लाल टीका लगाती है। राखी की रस्म के बाद बहन अपने भाई को मिठाई और पारंपरिक घरेलू व्यंजन खिलाती है, जो सामान्यतः बहन द्वारा तैयार किए जाते हैं। भाई अपनी बहन को कुछ विशेष उपहार भेंट करके बहन के प्रति अपना प्रेम और स्नेह प्रकट करता है। राखी क्षेत्रीय विविधता। महाराष्ट्र में राखी पूर्णिमा को नारली अथवा नारियल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में राखी पूर्णिमा को अवनी अवित्तम के रूप में मनाया जाता है, जो ब्राह्मण समुदाय के लिए नवीन यज्ञोपवीत पहनने और पुराने यज्ञोपवीत को बदलने का एक महत्वपूर्ण दिवस होता है। आंध्र प्रदेश में यज्ञोपवीत बदलने के इसी त्योहार को जंध्याला पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। भारत के अन्य क्षेत्रों में श्रावण पूर्णिमा के दौरान यज्ञोपवीत बदलने के अनुष्ठान को उपाकर्म दिवस के रूप में जाना जाता है। राखी का दिन, भगवान हयग्रीव की जयंती। एक भविष्य पुराण में कहीं पर लिखा है कि सबसे पहले इंद्र की पत्नी शची ने वृत्रसुर से युद्ध में इंद्र की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा था। इसलिए जब भी कोई युद्ध में जाता है तो उसकी कलाई पर कलाया, मौली या रक्षा सूत्र बांधकर उसकी पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी ने राजा बल्ली को अपना भाई बनाकर हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए यह बंधन बांधा था और अपने बंधक पति श्री हरि विष्णु को अपने साथ ले गई थी। दूसरी कथा हमें स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने आदित्य के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में असुरराज राजा बलि के द्वार भिक्षा मांगने पहुंच गए। चूंकि राज बलि महान दानवीर थे, तो उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगोगे मैं वह दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि की मांग ली। बलि ने तत्काल हां कर दी, क्योंकि 3 पग ही भूमि तो देना थी। लेकिन तब भगवान वामन ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप लिया। फिर पूछा कि राजन,
अब बताइए कि तीसरा पग कहां रखूं। तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा, भगवान आप मेरे सिर पर रख लीजिए। और फिर भगवान ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। 3 भगवान को वामनावतार के बाद पुनः लक्ष्मी के पास जाना था, लेकिन भगवान ये वचन देकर फंस गए और वे वहीं रसातल में बलि की सेवा में रहने लगे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले आईं। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी, तभी से यह रक्षाबंधन का त्योहार प्रचलन में है। 4 माना जाता है कि राजसूय यज्ञ के समय जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया था, तो तब उनकी अंगुली से खून बहने लगा था। इसे देखकर द्रौपदी ने तुरंत ही अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी अंगुली पर बांध दिया था। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन मैं अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया और उनकी लाज बच गई। कहते हैं कि इसी के बाद रक्षाबंधन पर बहन द्वारा राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। 5 उत्तर भारत में रक्षाबंधन वाले दिन अर्थात श्रावण की पूर्णिमा को राखी का त्योहार मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में समुद्री क्षेत्रों में नारियल पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। नारियल पूर्णिमा खासकर सभी मछुआरों का त्योहार होता है। मछुआरे भी मछली पकड़ने की शुरुआत इसी दिन से भगवान इंद्र और वरुण की पूजा करने से करते हैं। पूजा के दौरान विधिवत रूप में उन्हें केल के पत्तों को समुद्र किनारे नारियल अर्पित किए जाते हैं। इसीलिए इस राखी पूर्णिमा को वहां नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। दक्षिण भारत में यह त्योहार समाज का हर वर्ग अपने अपने तरीके से मनाता है। इस दिन जनेऊ धारण करने वाले अपनी जनेऊ बदलते हैं। इस कारण इस त्योहार को अबित्तम भी कहा जाता है। इसे श्रावणी या आशी तर्पण भी कहते हैं। 6 प्राचीन काल से ही राखी के रूप में मौली या कलावा बांधने का प्रचलन रहा है। हाथ के मूल में 3 रेखाएं होती हैं, जिनको मणिबंध कहते हैं। भाग्य व जीवन रेखा का उद्गम स्थल भी मणिबंध ही है। इन तीनों रेखाओं में दैहिक, दैविक व भौतिक जैसे त्रिविध तापों को देने व मुक्त करने की शक्ति रहती है। इन मणिबंधों के नाम शिव, विष्णु व ब्रह्मा हैं। इसी तरह शक्ति, लक्ष्मी व सरस्वती का भी यहाँ साक्षात वास रहता है। जब हम कलावा का मंत्र रक्षा हेतु पढ़कर कलाई में बांधते हैं, तो यह 3 धागों का सूत्र त्रिदेवों व त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले प्राणी की सब प्रकार से रक्षा होती है। 7 शास्त्रों का ऐसा मत है कि मौली या राखी बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु व महेश तथा तीनों देवियों लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु की कृपा से रक्षा तथा शिव की कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है। इसी प्रकार लक्ष्मी से धन, दुर्गा से शक्ति एवं सरस्वती की कृपा से बुद्धि प्राप्त होती है। यह मौली किसी देवी या देवता के नाम पर भी बांधी जाती है, जिससे संकटों और विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। यह मंदिरों में मन्नत के लिए भी बांधी जाती है। 8 संकल्प के लिए भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है। जिस तरह की राजा बलि ने 3 पग भूमि को दान में देने के पहले जल छोड़कर संकल्प लिया था कि मैं 3 पग भूमि दान करता हूं, इसी तरह रक्षाबंधन पर हम बहन को उसकी रक्षा का वचन देते हैं। मौली बांधकर किए गए संकल्प का उल्लंघन करना अनुचित और संकट में डालने वाला सिद्ध हो सकता है। यदि आपने राखी या मौली बांधी है, तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। 9 शास्त्रों के अनुसार मौली बांधने से उसके पवित्र और शक्तिशाली बंधन होने का एहसास होता रहता है और इससे मन में शांति और पवित्रता बनी रहती है। व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में बुरे विचार नहीं आते और वह गलत रास्तों पर नहीं भटकता है। कई मौकों पर इससे व्यक्ति गलत कार्य करने से बच जाता है। 10 महाभारत में भी रक्षाबंधन के पर्व का उल्लेख है। जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूं,
तब कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने की सलाह दी थी। चलिए अब हम आपको वह मंत्र भी बता देते हैं। राखी बांधने वक्त राखी का मंत्र बोलना न भूलें। मंत्र, येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षय माचल माचला। माता एवं बहनों, चलिए हम आपको एक बार मंत्र और बता देते हैं। मंत्र, येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षय माचल माचलः। माता एवं बहनों, आपको इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना है, या फिर आप चाहे तो अपने भाई से भी करवा सकती हैं, पर आपको इस मंत्र का जाप जरूर ही कर देना है। यह मंत्र बहुत ही मंगलकारी और शुभकारी माना जाता है, इसलिए आप इस मंत्र का जाप अवश्य ही हर एक माता बहन को करना चाहिए। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि माता एवं बहनों, आपको इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना है, या फिर आप चाहे तो अपने भाई से भी करवा सकती हैं, पर आपको इस मंत्र का जाप जरूर ही कर देना है। यह मंत्र बहुत ही मंगलकारी और शुभकारी माना जाता है, इसलिए आप इस मंत्र का जाप अवश्य ही हर एक माता बहन को करना चाहिए। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि अपने भाई को राखी बांधने के पूर्व तिलक करते समय रोली या चंदन लें, सिंदूर से तिलक ना करें, अक्षत खंडित ना हो, इसका भी ध्यान रखें। ऐसा करना आपको अगर आप कर देते हैं तो यह बहुत ही बुरा माना जाता है, इसलिए आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह आपके भाई के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए आप ऐसा भूल कर भी ना करें। यह आपके भाई के लिए और आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। माताएं एवं बहनों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव क्यों जरूर ही लिख दीजिए, क्योंकि सावन का महीना इसी दिन समाप्त हो रहा है, इसलिए कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव जरूर ही लिख दीजिए, जिससे कि आपकी एवं आपके भाई की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगे। क्योंकि इस दिन सावन का सोमवार पढ़ने जा रहा है, जो कि आखिरी सोमवार है। आखिरी सोमवार बहुत ही चमत्कारी और पवन माना जाता है। चलिए अब हम आपको वह अगली कौन सी बात है वह भी हम आपको बता देते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ही खास और आवश्यक है। राखी बांधने वक्त भाई को मुख दक्षिण में ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। माता एवं बहनों, आपको हम बता दी कि आपका भाई का मुंह किसी भी दिशा में हो, पर दक्षिण दिशा में आपके भाई का मुंह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में भी बताया गया है कि भाई का कभी भी दक्षिण दिशा में मुख करके राखी नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि यह अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए आप अपने भाई की कलाई पर ऐसा कभी भी ना करें कि दक्षिण दिशा में आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांध है, यह भी बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए आप इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि अपनी भाई का मुख किस दिशा में है, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए माताएं एवं बहनों। चलिए अब हम आपको यह भी बता देते हैं कि आपको कौन सी और बात का आपको सावन के महीने में यानी कि रक्षाबंधन के दिन आपको कौन सी और बात का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। भाई की आरती करते समय टूटा फूटा दीपक न लें। बहन के आरती करने के पश्चात भाई थाली में दक्षिणा दिए बगैर अपनी जगह से ना उठे। हर एक माता बहन को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और ऐसा अगर आप ऐसा रखते हैं अपनी, जब आप अपने भाई को तिलक करती हैं तो बहुत ही बेकार माना जाता है, यानी कि अशोक माना जाता है। इसलिए आप ऐसा भूल कर भी ना करें, जो कि आप अपने भाई को तिलक करते हैं, तब आप इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि जो चावल होती है उनमें टूटे चावल फूल कर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा राखी बांधना आपके भाई के लिए बहुत ही बेकार माना जाता है, यानी कि अशोक माना जाता है। इसलिए आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हर एक माता बहन को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माताएं एवं बहनों, चलिए अब हम आपको और भी वह भी बता देती हैं कि और किस बात का आपको अवश्य ही जिस दिन आप राखी बांध रहे होते हैं उसे दिन आपको इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। वह है, अब इतने सारे कर्तव्य हमने अपनी जो कि माताएं बहनें होती हैं, कुछ कर्तव्य भाई के भी अपनी बहन के लिए होते हैं, जिनका आपको अवश्य पालन करना चाहिए, यानी कि आपका भाई को इन बातों का पालन जरूर ही करना चाहिए। माताएं एवं बहनों, हम आपको बता दें कि राखी बंधवाने के पश्चात भाई अपनी बहन के पैर अवश्य छुएं। यदि भाई बड़ा है और बहन छोटी तो बहन को भाई के पैर छूना उचित रहता है। माता एवं पहलू, आप सभी को हम बता दें कि आपको अपने भाई को
वह एक से चीज कौन सी मिला देनी है जिससे कि आपका भाई का जीवन बदल जाएगा, उसके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, उसे धन दौलत की प्राप्ति होगी। वह चीज अब हम आपको बताने जा रहे हैं। वह है काला रसगुल्ला। हर एक बहन को अपने भाई को काला रसगुल्ला जरूर ही खिला देना है, क्योंकि वेदों और पुराणों में भी लिखा गया है कि अगर आप यानी कि किसी भी भाई की बहन उसे एक काला रसगुल्ला यानी कि कोई भी मीठी वस्तु अगर रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को खिला देती हैं तो भाई का भाग्य ही चमक जाता है, उसके भाग्य के तारीख निराले को जाते हैं, उसे हर एक सुख मिल जाता है अगर बहन उसकी एक काला रसगुल्ला खिला दे। यह रसगुल्ला कोई मामूली रसगुल्ला नहीं होता, इसे आप एक संजीवनी बूटी की तरह मान सकते हैं जिससे कि आपका भाई का भाग्य ही जाग जाएगा। इसलिए हर एक माता बहन को इस काले रसगुल्ले को अपने भाई को अवश्य ही खिला देना चाहिए, मांगता है। एवं बहनों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर ही कर दें कि कौन सी अवरसिया है जिनका भाग्य इस रक्षाबंधन के बाद बदलने जा रहा है। उनकी सभी जन्म जन्मांतर की गरीबी समाप्त हो जाएगी, उनकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। बताएं। एवं बहनों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया तो जरूर की कर दीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको किसी और YouTube चैनल पर नहीं मिलने वाली। ऐसी कुछ रसियां हैं जिनका भाग्य इस रक्षाबंधन के बाद बदलने जा रहा है। उनके जीवन में आप खुशियां ही खुशियां आने वाले हैं, उसकी जीवन के तारे निराले हो जाएंगे। चलिए, 2024 में कौन सी है वह राशि जिनका भाग्य इस रक्षाबंधन के बाद बदल जाएगा, जान लेते हैं। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि साथ ही यानी 19 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जा रहा है और इस शुभ दिन पर शतभिषा नक्षत्र और सुकर्मा योग का संयोग बन रहा है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों के संयोग से मेष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि वालों के लिए रक्षाबंधन का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। आइए जानते हैं सोमवार का दिन इन राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। यानी 19 अगस्त दिन सोमवार को चंद्रमा शनि की राशि कुंभ में संचार करने वाले हैं। शतभिषा नक्षत्र और सुकर्मा योग का संयोग भी बन रहा है, जिससे रक्षाबंधन के दिन का महत्व भी बढ़ गया है। और वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों और शुभ योग के प्रभाव से रक्षाबंधन पर इन 6 राशियों पर भगवान विष्णु की कृपा रहने वाली है, जिससे उनके जीवन में तरक्की के शुभ संयोग बनेंगे और सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहेगा। राशियों के साथ कुछ ज्योतिषीय उपाय बताए गए हैं। गुरुवार को इन उपायों के करने से कुंडली में गुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत होगी और भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होगी। आइए जानते हैं रक्षाबंधन पर यानी 19 अगस्त को किन राशियों के जातक लाभ पाएंगे। आपको हम बता दें कि माता लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा होगी। आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक तो अवश्य ही कर दीजिए। साथ में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिखिए, जिससे कि महादेव की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे, साथ में आपके परिवार पर भी बनी रहे। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और महायोग टीवी चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन? कल यानी रक्षाबंधन का दिन मेष राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। मेष राशि वालों को भाग्य का साथ मिलने से कई अधूरे कार्य पूरे होंगे और रिश्तेदारों से भी मिलने का मौका मिलेगा, जो भविष्य में आपके काम भी आएंगे। सामाजिक कार्य करने वाले जातकों के सम्मान में बढ़ोतरी होगी और धन वृद्धि के शुभ संयोग बनेंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और परिवार में रक्षाबंधन की वजह खुशियों का माहौल बना रहेगा। रक्षाबंधन की वजह से घर में खास व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं, जिसका अच्छे से आनंद लेंगे। वहीं व्यापारी कल पूरे दिन व्यस्त रहेंगे और शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। मेष राशि वालों के लिए सोमवार का उपाय, मनोकामना पूर्ति के लिए गुरुवार शाम को पीले कपड़े में एक सिक्का, एक गुड़ की डाल और 7 साबुत हल्दी की गांठ बांधकर रेलवे लाइन के पास फेंक दें और फिर मंदिर चले जाएं। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन? रक्षाबंधन यानी 19 अगस्त को मिथुन राशि वालों को अचानक धन लाभ होगा। भगवान विष्णु की कृपा से मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और व्यापारियों की मेहनत सफल भी होगी।
मिथुन राशि वाले कल जीवन साथी के साथ किसी रिश्तेदारी में जा सकते हैं जहां आपका मान सम्मान किया जाएगा। इस राशि के जातक कल विरोधियों को कड़ी टक्कर देंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। परिजनों के साथ घर की मरम्मत पर चर्चा कर सकते हैं और पूरे परिवार के साथ कहीं बाहर जाने की भी योजना बनाएंगे। नवविवाहित जातकों के यहां कल घर पर नए मेहमान का आगमन हो सकता है, जिससे घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। साथ में अगर आप भगवान गणेश की भक्त हैं तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। एक तरह से कहा जाए, आपके लिए कुछ ऐसी कृपा आपके ऊपर गणेश जी की होने वाली है जिससे कि आप अगर पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमजोर थी तो आपका जीवन आप बदलने वाला है, क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई में एक बहुत ही अच्छी नागरिक अब बन जाएगी। क्योंकि जो गणेश जी भगवान होते हैं, यह पढ़ाई लिखाई के इनकी पूजा पाठ अवश्य ही हर व्यक्ति करता है, इसलिए आपका अब जीवन बदल जाएगा। क्योंकि भगवान गणेश का आपके आशीर्वाद राखी के बंधन के साथ ही आपको मिलने जा रहा है। यानी कि जिस टाइम पर आपके हाथ में राखी बनेगी, इस टाइम पर आपको गणेश जी भगवान का असीम आशीर्वाद मिल जाएगा और आपकी हर एक मनोकामना इच्छा छुट्टियों में पूरी हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि यह सहयोग हजारों साल के करीब बनने जा रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए सोमवार का उपाय। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए गुरुवार को केसर, पीला चंदन, हल्दी का दान करें। साथ ही इनका तिलक भी लगाएं। इससे कुंडली में गुरु की स्थिति भी मजबूत होती है। कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? सोमवार का दिन कन्या राशि वालों के लिए कल यानी 19 अगस्त का दिन बेहद खुशनुमा रहेगा। रक्षाबंधन पर कन्या राशि वालों के घर में हंसी मजाक का माहौल रहेगा और रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा। विदेश में पढ़ाई की इच्छा रखने वाले छात्रों को कल माता पिता का सहयोग मिलेगा और कोई संपत्ति या वाहन खरीदने की इच्छा भी पूरी होगी। कन्या राशि वालों की धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और पिता के साथ रिश्ते भी अच्छा रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके काम की सराहना मिलेगी, जिसका काफी दिनों से संचार कौशल शानदार होगा। इस रक्षाबंधन के दिन बहनों को जीवन के भाइयों से कोई अच्छा तोहफा जो नक्षत्र होते हैं वह आपके ही आदिल हो जाएंगे। यानी कि आपकी भलाई के लिए वह सभी कार्य करेंगे जो आपको अच्छा लगता है। यानी कि आपकी किस्मत बदलने वाली है। आपके भाग्य के तारे निराले हो जाएंगे, यानी कि आपका भाग्य के तारीख चमक जाएंगे। आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी एवं माता लक्ष्मी का आप पर विशेष आशीर्वाद इस रक्षाबंधन के बाद आप पर होने लगेगा। यानी कि रक्षाबंधन का दिन बहुत ही पवित्र और खास माना जा रहा है। आपके कई पुराने कार्य बहुत ही जल्दी आप पूरे हो जाएंगे। आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं आप पूरी हो जाएंगी। कन्या राशि वालों के लिए सोमवार का उपाय। व्यावसायिक उन्नति के लिए गुरुवार को पूजा घर में हल्दी की माला लटकाएं और कार्यस्थल पर पीले रंग का प्रयोग करें और लक्ष्मी नारायण मंदिर में लड्डू का भोग लगाएं। तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? सोमवार का दिन तुला राशि वालों के लिए कल यानी रक्षाबंधन का दिन लाभदायी रहेगा। 19 अगस्त को तुला राशि वालों को भगवान विष्णु की कृपा से अटके धन की प्राप्ति होगी। किसी सामाजिक समारोह में हिस्सा ले सकते हैं जिससे आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। तुला राशि वाले व्यापारी आज व्यवसाय के लिए कुछ नई योजनाओं पर कार्य कर सकते हैं जिनसे अच्छा लाभ होगा। रक्षाबंधन के दिन संतान के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और पूरा परिवार कहीं बाहर डिनर के लिए जा सकते हैं। नौकरी पेशा जातक आमदनी में वृद्धि के लिए किसी दूसरी कंपनी में जाने का विचार कर सकते हैं। भाग्य का साथ मिलने से धन प्राप्ति के शुभ संयोग बनेंगे और सुख समृद्धि बनी रहेगी। तुला राशि के जातकों का जीवन अब खुशियों से भर जाएगा। आपके घर में आपकी जो कोई आपकी बात नहीं मानता था वह सभी व्यक्ति आपकी बात मानने लगेंगे और आप अपने जीवन में आप बहुत ही तरक्की करने वाले हैं, क्योंकि जो ग्रह नक्षत्र है वह आपका हर एक मनोकामना इच्छा आपकी पूरी होगी। महादेव का आपको विशेष आशीर्वाद रक्षाबंधन के दिन आपको प्राप्त होगा। यानी कि आपको भगवान महादेव का विशेष आशीर्वाद आपको रक्षाबंधन के दिन आपको मिलने जा रहा है। यानी कि आपके जो भी आपकी मनोकामना थी, जो बहुत टाइम से आप महादेव से अपने मनोकामना के लिए प्रार्थना कर रहे थे, वह मनोकामना आपकी बहुत ही जल्दी आप पूरी हो जाएगी। तुला राशि वालों के लिए सोमवार का उपाय। धन संबंधित समस्या से मुक्ति के लिए
पीपल के पत्ते को गंगा जल से धोकर सिंदूर से ओम श्री ह्रीं श्री नमः मंत्र लिखकर पर्स में रख लें। साथ ही एक मां लक्ष्मी के स्वरूप अंकित एक चांदी का सिक्का रख लें। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? सोमवार का दिन, कल यानी 19 अगस्त का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए मौज मस्ती में बीतेगा। रक्षाबंधन के दिन प्रियजनों से मुलाकात होगी और पुरानी यादें ताजा करेंगे। कल छात्रों का उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा और विवाह योग्य जातकों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के ससुराल पक्ष से संबंध मधुर होंगे और जीवन साथी के साथ कहीं बाहर जाने की योजना बनाएंगे। काफी दिनों से चली आ रही समस्याओं से भगवान विष्णु की कृपा से मुक्ति मिलेगी और धन की व्यवस्था करने में सक्षम होंगे। कल पिता की मदद से संपत्ति खरीदने की इच्छा पूरी होगी। रक्षाबंधन के दिन वृश्चिक राशि वाले घरेलू जीवन का आनंद लेंगे और रिश्ते मजबूत होंगे। जीवन में कई सफलताएं अपनी अभी तक प्राप्त की हैं और आगे भी हम आपको बता दें कि रक्षाबंधन का दिन बहुत ही पवित्र माना जा रहा है। इस दिन आपके भाग्य बदल जाएगा। आपके भाग्य की जो भी समस्याएं था, जो बहुत समय से आपको परेशान कर रही थीं, वे सभी समस्याएं अब दूर हो जाएंगे, क्योंकि रक्षाबंधन के टाइम पर आपके हाथ में जैसे ही राखी बनेगी वैसे ही आपका भाग्य की तारे चमक जाएंगे। यानी कि रक्षाबंधन के दिन आपको पूरा की अवश्य ही बनवाना है और राखी बनवाने के बाद कुछ ना कुछ आपको अपनी बहन को आपको कुछ ना कुछ जरूर की देन है। आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी हो जाएंगे। महादेव का आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ में माता लक्ष्मी का आपके आशीर्वाद प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए सोमवार का उपाय। नौकरी व व्यवसाय में उन्नति के लिए माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और लक्ष्मी चालीसा का 5 करें। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? सोमवार का दिन कुंभ राशि वालों के लिए कल यानी 19 का दिन अच्छा रहेगा। रक्षाबंधन के दिन कुंभ राशि वाले किसी रिश्तेदार के यहां जा सकते हैं, जहां मान सम्मान किया जाएगा। माता पिता के आशीर्वाद से किया गया कार्य काफी लाभ देगा और किसी सदस्य से अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। लंबे समय से अटके हुए कार्य किसी रिश्तेदार की मदद से पूरे हो जाएंगे, जिससे आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा और दान पुण्य पर कुछ धन भी खर्च कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों की कल व्यवसाय में कोई नई डील फाइनल हो सकती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कुंभ राशि की जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनका जीवन आप बहुत ही सरल होने वाला है, क्योंकि जो कई बहनें हैं हमारी जिनकी सगाई संबंध नहीं हो रहे थे, उनकी अब सगाई संबंध होने का ऐसा दुर्लभ सहयोग बना रहा है, ऐसे गुरु ग्रहण का नक्षत्र बन रहा है, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। भगवान शिव शंकर का आपके आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाओं को पूरा करेंगे। यानी कि जो भगवान शिव है वह आपकी सभी मांगों कामनाएं पूरी कर देंगे। बस आपको इस छोटे से उपाय को आपको जरूर कर लेना है, जो कि हम आपको बता देते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए रोगों और बाधाओं से मुक्ति के लिए सत्यनारायण भगवान और बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुने और पीले रंग के कपड़े पहने और नमक रहित भोजन करें